राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे साथियों, बहुत दिनों के बाद जो है आज एक वीडियो बनाने का समय मिला है। थोड़ा सा व्यस्तता थी, तो आज मैं दोबारा एक अपने फेवरेट टॉपिक फ्लेक्स फ्यूल के बारे में बात करूंगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि रिसेंटली जो है अपने गडकरी साहब ने जो है 100% एथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस अनवील की है। तो ये 100% एथेनॉल से चलती है, तो उस वजह से मेरा जो है मन हुआ कि एक बार आप लोगों के बीच में थोड़ा सा इस बात को शेयर किया जाए। बात ये आज से 50 साल पुरानी है। 1973 में अरब और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी, तो उसमें क्या किया, अरबियन कंट्रीज़ ने जो तेल एक्सपोर्ट करते थे वो इन कंट्रियों को बंद कर दिया, लाइक अमेरिका और तमाम देशों को पेट्रोल की सप्लाई जो है उन्होंने बंद कर दी। इसकी वजह से क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट जो है ब्राज़ील पे पड़ा। ब्राज़ील इस समय एथेनॉल प्रोडक्शन में वर्ल्ड का नंबर 1 है और ये अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए आत्मनिर्भर है। जो आत्मनिर्भर की बात हो रही है तो उसमें ये आत्मनिर्भर है। यहाँ की 93% गाड़ियों में जो है आप यही पाएंगे, एथेनॉल मिक्स गाड़ियाँ ही चलती हैं। और हम 1975 में ब्राज़ील ने जो है नेशनल अल्कोहल पॉलिसी लॉन्च करी। उसमें बहुत सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन था। उसके बाद जो है यहाँ एथेनॉल मिक्स फ्यूल जो है फ्लेक्स फ्यूल का प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो इसमें उन्होंने कई कंपनियाँ, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वर्ल्ड क्लास जो ऑटोमेटिव कंपनियाँ हैं लाइक फिएट, फॉक्सवैगन, जीएम, और इन सब ने एथेनॉल मिक्स गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया। तो जुलाई 1979 में पहली बार फिएट ने 147 लॉन्च करी जो फ्यूल से चलती थी। तो ये पहली गाड़ी थी फिएट 147 जो फ्लेक्स फ्यूल से, मतलब एथेनॉल मिक्स फ्यूल से चलती थी। तो उसके बाद 6 साल के बाद ब्राज़ील में 75% कारें जो हैं फ्लेक्स फ्यूल पे आ गई। और आपको एक बताएं कि एक अजम्पशन है कि 2030 तक ब्राज़ील में तेल की कुल डिमांड का 72% बायोफ्यूल होगा। इट मीन्स कि एथेनॉल होगा। और यहाँ पे 93% गाड़ियों में फ्लेक्स फ्यूल होता है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन का मतलब होता है ऐसी गाड़ियाँ जो पेट्रोल, डीजल या एथेनॉल मिले फ्यूल से चलती हूँ। दूसरे देशों से जो कारें इंपोर्ट होती हैं उसमें भी E27 की पॉलिसी है ब्राज़ील में, सो दैट वहाँ पे E27 इस्तेमाल हो सके। मीन्स 27% एथेनॉल एंड रेस्ट जो है पेट्रोल। और ब्राज़ील की 78% गाड़ियों में 27% एथेनॉल यूज़ किया जाता है। इसका बेसिकली फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ब्राज़ील को जो इसका बेसिकली फ़ायदा है कि उन्होंने 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए सेव किए ऑन इम्पोर्ट कॉस्ट अपनी जो कम करी। 1 लाख करोड़ जो कर पेट्रोल वो बाहर से खरीदते या इंपोर्ट करते, उस पर 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने सेव किए। दूसरा, ब्राज़ील का साओ पालो जो शहर है वो मतलब बहुत ही पोल्यूटेड शहर है, तो वहाँ पे इन्होंने 50% एयर पोल्यूशन कम किया इस फ्लेक्स फ्यूल की वजह से। तीसरी जो बड़ी बात है, यहाँ की 55% से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर गन्ने की खेती होने लगी, क्योंकि बेसिकली जो बेसिक प्रोडक्ट है वो गन्ना ही है। और ब्राज़ील में जो है 134 करोड़ करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो कम हो गया इस फ्लेक्स फ्यूल की वजह से। इसके ये बेनिफिट हुआ। और वहाँ की जो गन्ने की जो मतलब आप कहें कि गन्ने की पैदावार के लिए जो ज़मीन है वो करीब 8% वहाँ पे गन्ने की खेती बढ़ गई। और ब्राज़ील जो है वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है जो गन्ने की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा वो है। और एथेनॉल 3 तरीके का होता है, जिसमें 1G है, 2G है और 3G है। फ्लेक्स फ्यूल जो होता है, जब पेट्रोल में एथेनॉल या मेथेनॉल को मिलाकर नया ईंधन बनाया जाता है तो उसे फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं।
3G मतलब जो मैं कह रहा था अभी, 3G होता है थर्ड जनरेशन जो है इनका, और अपग्रेडेड जनरेशन। ये बनाया कैसे जाता है, इसमें गन्ना, चुकंदर, आलू, ज्वार, चावल, गेहूँ, मक्का, बांस को मिला के ये सब बनाया जाता है। फ्लैक्स फ्यूल जो है चार टाइप के होते हैं। पहला होता है E5, इसमें 95% पेट्रोल, 5% एथेनॉल। E10 90% पेट्रोल, 10% एथेनॉल। E20 जो है, अभी E20 पे हम फोकस करने वाले हैं जब हम बात करेंगे हिंदुस्तान की। तो E20 में 20% एथेनॉल, 80% ऑयल। और E85 में 85% एथेनॉल और रेस्ट 15% पेट्रोल। तो भारत में एथेनॉल को लेके सरकार बड़ी योजना बना रही है, और उसमें जो है 2021-22 में जो हमने अपनी ईंधन की ज़रूरतें हैं उसका 86% इम्पोर्ट किया है। और इंडिया ने जो है E20 लॉन्च किया है कि मतलब सारे जो पेट्रोलियम, अभी तो डीज़ल के लिए हम डीज़ल में अभी हमारा कुछ नहीं है, डीज़ल के लिए कर रहे हैं, उस पर प्रोग्रेस हो रही है, बट अभी डीज़ल में मिक्स नहीं होता है एथेनॉल। सिर्फ हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो है वो सिर्फ पेट्रोल पे अभी चल रहा है कार्यक्रम, डीज़ल पे अभी प्रोग्राम चल रहा है, वो बनेगा उसके बाद आएगा। अभी पेट्रोल में मिक्स करने के लिए E20 की बात, और E20 जो है भारत में 20% एथेनॉल मिक्स करने की बात चल रही है। और 2025 और 26 तक अभी जो है इसमें अगर E20 कर देंगे, तो अगर E20 गवर्नमेंट ऑन टाइम कर देती है, जिस पर बहुत फोकस कर रही है गवर्नमेंट, तो 33,000 करोड़ पर ईयर हम इंपोर्ट अपने फ्यूल पे बचा लेंगे। 33,000 करोड़ रुपीस हमारे सेव होंगे, और वो 33,000 करोड़ रुपीस मोस्टली किसानों के पास जाएंगे, क्योंकि एथेनॉल उन्हीं के आलू से बनेगा, गन्ने से बनेगा, और बाकी चीज़ें हैं, ज्वार, बाजरा है, मक्का, उनसे बनेगा, तो वो किसानों को ही पैसा बेसिकली जाएगा। अभी जो है अपने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, इनसे कि बीच में कई बार हमारा मिलना भी रहा है, तो उसमें E20 पेट्रोल को उन्होंने बताया था कि 1350 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिस पे अभी E20 पेट्रोल मिल रहा है, और 2025 तक हिंदुस्तान के हर पेट्रोल पंप पे E20 पेट्रोल मिलने लगेगा। मीन्स कि 2025 तक हिंदुस्तान में कम्प्लीटली E20 हो जाए। गाड़ियाँ जो है मोस्टली जो अभी BS6 आ रही हैं, ये सारी गाड़ियाँ सपोर्ट करती हैं E20 पेट्रोल के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले से ही जो है BS6 की गाड़ियों पे फोकस किया हुआ है। अब भारत में जो है ये इससे भी पेट्रोल की कॉस्टिंग वगैरह भी काफ़ी कम हो जाएगी, लोगों को पेट्रोल सस्ता भी मिलने लगेगा। और अभी E85 भारत के लिए काफ़ी दूर है, लेकिन E20 अगले 1-2 सालों में अगर गवर्नमेंट और तेज़ी से फोकस करेगी तो जो है हो सकता है कि 2024 तक, अदरवाइज़ गवर्नमेंट का खुद का अपना टारगेट है 2025 तक। वैसे टारगेट टूटते रहते हैं, हो सकता है ना भी पूरा हो सकता है पहले भी पूरा हो, अदरवाइज इस पे नहीं जाते। बट ये है कि गवर्नमेंट का फोकस है, अगर गवर्नमेंट ने कर दिया E85 E20 कर दिया तो 33,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। कार्बन का प्रोडक्ट वो कम हो जाएगा, एयर पोल्यूशन कम हो जाएंगे, हिंदुस्तान के पैसे बचेंगे, किसानों के खाते में थोड़ा पैसे जाएंगे, तो कई सारी चीज़ें इससे जो हैं वो हो जाएंगी। कई बार सुनने में आता है कि भाई गन्ना किसानों का बकाया है, तो चीनी मिलों को भी इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। एल्कोहल वगैरह जब एथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो बेसिकली चीनी मिलों का आज की डेट में, अभी जब से ये E10 और E20 की बात चली है, तो अब शुगर मिल का जो है ना वो घाटा कम हो गया है। हिंदुस्तान सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, जबकि गन्ना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, लेकिन वो गन्ने का वो सबसे ज़्यादा एथेनॉल बना लेते हैं, तो अलग अलग वो हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।